हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं केस 6। अब बोलोगे मैम ये तो केस 5 की तरह है जो आपने पार्ट 5 में पढ़ाया था। बिल्कुल ये उसी की तरह है, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट केस में डी एडजस्टमेंट डी में कुछ चेंजेस लाने वाले हूँ। तो देखिए शायद यहाँ पे अगर आप पार्ट 5 को देखें और आप पार्ट 6 को देखेंगे तो ये लाइन का आपको चेंज मिलेगी। अब बेसिकली ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम योर स्टेटमेंट डी। ये जो यहाँ पे गिवन है उसके अलावा बाकी सारा आपका सेम है। ठीक है, एक्चुअली ना ये जो स्टेटमेंट है यही चेंजेस लेकर आती है सब्सक्रिप्शन के टॉपिक में। ठीक है, अब बाकी सारा तो सेम है, फटाफट उसको कर लें फिर हम आपको डी पार्ट बताते हैं। क्या मैम वही रिपीट करा रहे हो? अब बेटा आधे से तो शुरू करा नहीं सकती क्वेश्चन, चलिए स्टार्टिंग से करते हैं। तो देखिए पहले आपका बाय सब्सक्रिप्शन लिखेंगे जैसे कि हमने केस 5 में करा था। फिर हम करेंगे लेस सब्सक्रिप्शन, जो आपकी आउटस्टैंडिंग थी प्रीवियस ईयर जो इंक्लूडेड है वो है 3500। भले ही 5000 आपकी आउटस्टैंडिंग थी लेकिन उसमें से जो रिसीव हुई है बस वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता है। जो आउटस्टैंडिंग होती है उसका कोई रोल नहीं होता, जो उसमें से रिसीव हुई होती है उसका रोल होता है। मैं बार बार रिपीट करूँ ताकि रट जाए, आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए कि हाँ, अगर आउटस्टैंडिंग दी है उसमें से जो रिसीव हुआ है सिर्फ उसका रोल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, उस आउटस्टैंडिंग का रोल नहीं आएगा, उसका रोल सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा आउटस्टैंडिंग का। ठीक है, तो लेस करेंगे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3500 जो कि प्रीवियस ईयर की थी। प्रीवियस ईयर कितना था आपका? 2014 से 15। ठीक है, तो माइनस करेंगे, आ गया आपका 196500। ठीक है, फिर अब ये जो 5000 था इसका रोल कहाँ आएगा? इस 5000 का रोल आपका बच्चों आएगा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में 5000। अब बच्चों जो रिसीव नहीं हुआ उसका रोल कहाँ आएगा? सबको पता है कहाँ आएगा, तो बताइए करंट ईयर की बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करके। ठीक है, प्रीवियस ईयर में दिखाएंगे हम 2014 से 15 में 1500। खत्म, सेम था मैम। ओके, ये तो पढ़ा था, चलो हमने कर लिया। नेक्स्ट आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015। चलिए अब वो लास्ट ईयर रिसीव हुआ था तो इनकम कब की है? वो इस ईयर की, इस साल रिसीव होनी चाहिए थी। तो ऐड करेंगे आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। जल्दी जल्दी करते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कब हुई थी? ये आपको लास्ट ईयर हुई थी, तो लिख देंगे लास्ट ईयर जो भी था आपका। 3000 ऐड करेंगे फटाफट से, तो ये आपका आ गया 199500। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016, मतलब करंट ईयर में रिसीव हुई है, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव हुई है, ये साल की इनकम नहीं है। तो इसे लेस करेंगे, जल्दी से लेस करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2015 से 16 में कितनी है? 4100। तो जल्दी से माइनस करेंगे। ये आपका आ गया 195400। अब आ जाता है मेन। ओहो, फिर आपकी मैम कुछ भूल गई क्या? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लिखना है, चलिए लिख देते हैं फटाफट से। तो लास्ट ईयर की जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस थी वो थी आपकी 3000, और जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है बच्चों वो थी आपकी 4100। लिख दिया। चलिए अब आ जाते हैं आपके डी पार्ट में। तो पहले डी पार्ट को समझें कि डी पार्ट में दिया क्या है। वो बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन जरा वर्ड पे फोकस करें, एज ऑन 31 मार्च 2016। मतलब क्या बोल रहा है बच्चों? ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि 2016 तक, मतलब 31 मार्च 2016 तक जितनी भी आउटस्टैंडिंग है वो है 6400। अब जितनी भी का मतलब क्या होता है? एक तो करंट ईयर की होगी। जितनी भी का मतलब क्या हो गया? एक तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग हो गई, और क्या हो सकती है? जितनी भी होंगी, मतलब पिछले साल की भी तो हो सकती है जो अभी तक रिसीव नहीं हुई है। पिछले साल की वो आउटस्टैंडिंग जो अभी तक रिसीव नहीं हुई है वो भी तो हो सकती है इसमें। हो सकती है, नहीं हो सकती? हो सकती है, क्योंकि वो कह रहा है कि एज ऑन 31 मार्च 2016 तक की जितनी भी आउटस्टैंडिंग है, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, इट इज अबाउट टोटल आउटस्टैंडिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इसमें वो टोटल आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016 की 31 मार्च 2016 तक की जो आउटस्टैंडिंग है वो है 6400। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है
जो अभी तक रिसीव नहीं हुई है, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग नहीं बोल रही मैं कह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग जो थी अभी तक रिसीव नहीं हुई है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। बात समझ में आ रहा है? प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग जो अभी तक इंक्लूड नहीं, जो अभी तक रिसीव नहीं हुई है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। अब भैया कौन सी थी जो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग जो अभी तक इंक्लूड नहीं हुई है? तो चलो चलते पार्ट ए पे। 5,000 थी प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग, ठीक है। 35 रिसीव हो गई थी, तो भैया इसका तो काम खत्म। अब 1500 थी जो रिसीव नहीं हुई है, 1500 थी जो रिसीव नहीं हुई है, यानी कि इस 6400 में प्रीवियस ईयर की जो 1500 है वो भी इंक्लूडेड है। तो भैया करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग तो कुछ और निकलेगी। पार्ट जो हमने लास्ट पार्ट पढ़ा था उसमें करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग 6400 निकल रही थी, बट यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये टोटल आउटस्टैंडिंग गिवन है, एज ऑन लिखा हुआ है। यानी कि टोटल आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया कि करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर की कोई भी ऐसी आउटस्टैंडिंग जो अभी तक रिसीव नहीं हुई है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो यानी कि 1500 प्लस करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग तुम्हें गिवन है 6400। तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आपकी निकल गई बच्चों 6400 में से आप माइनस करेंगे 1500, तो ये आपका आ जाएगा 4900। तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आपकी आ गई 4900। तो ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर कितना था आपका 2015 से 16, इसमें ऐड करेंगे 4900। तो ये कितना आ गया आपका बच्चों, जल्दी से बताएं। 003 002। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है। तो अब करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आप लिखेंगे यहाँ पे कितनी थी 4900। तो देखिए इसका टोटल 6400 आ रहा होगा आपका, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था। बात समझ में आई? डिफरेंस आपको समझ में आया पॉइंट डी का या नहीं आया? आज ऑन का मतलब आ जाता है जब भी वो लिख रही है कि एज ऑन 31 मार्च 2016, मतलब 31 मार्च 2016 तक की जो आउटस्टैंडिंग है। देखिए अगर यहाँ पे प्रीवियस ईयर की नहीं दी होती तो कोई पंगा ही नहीं था, सिर्फ करंट ईयर की तो वही आती, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस ईयर दिया है। इसका मतलब अगर यहाँ पर कोई करंट ईयर के साथ प्रीवियस ईयर की कोई भी ऐसी आउटस्टैंडिंग है जो अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है 6400 में। यानी कि टोटल आउटस्टैंडिंग आपको गिवन है जो अभी तक रिसीव नहीं हुई है। हमें तो करंट ईयर की चाहिए भैया, हमें तो करंट ईयर की निकालनी है ना ऐड करने के लिए, जो हमारा प्रोसीजर जो हमारा स्टेप कहता है। तो करंट ईयर की कैसे निकलेगी? अब मुझे पता है कि 30 जो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी उसके अकॉर्डिंग ये जो आउटस्टैंडिंग दी है 6400 टोटल दी हुई है, तो 1500 जो रिसीव नहीं हुई है प्रीवियस ईयर की प्लस करंट ईयर की इज इक्वल्स टू आपका आ गया 6400। तो करंट ईयर की आपकी निकल गई 4900, जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी और फिर मैंने यहाँ पे दिखा दी। तो देखिए यहाँ पे टोटल आपका आ गया 6400। सिर्फ यही एक डिफरेंस था जिसकी वजह से मुझे ये क्वेश्चन दोबारा लेना पड़ा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।